जय श्री राम। जय कुंडली माता। मैं आपको मंत्र योग से कुंडली जागरण करना और उससे सिद्धियां प्राप्त करना बता रहा हूँ। देखो भाई, कुंडली तो एक महान शक्ति है, इसे महामाया कहते हैं और इसके समान तो विश्व में कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। इसकी जो ब्रह्मांड में सिद्धियां है, जो ब्रह्मांड में शक्तियां है, वो सब कुंडली जागरण करने से प्राप्त हो जाती है। लेकिन हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं वो नष्ट हो गए हैं, कुछ बचे हैं तो कुछ लोगों के पास है, लेकिन इसे गोपनीय बना दिया ताकि उनके ऊपर एकाधिकार रहे। लेकिन मैं ये सारे यंत्र मंत्र और कुंडली जागरण की विधियां बता रहा हूँ। और भाई, कुंडली है नवयुवकों, कुंडली जागरण की साधना आप करो। इसका साधना करने से आप बहुत बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति बन जाएंगे। इसकी साधना करने से अष्टलक्ष्मियां प्राप्त होती है, लेकिन अष्टलक्ष्मियों के साथ साथ अष्टलक्ष्मी कौन सी? विद्या लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी, सत्य लक्ष्मी, सिद्ध लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, भोग, ये प्राप्त होती है। लेकिन अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त होती। क्या प्राप्त होती है? 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, वो भी इससे प्राप्त हो जाती है। कौन सी 8 प्रकार की? अणिमा। अरे, इससे शरीर को बिल्कुल रुई के समान हल्का किया जाता है, और रुई के समान हल्का करके चित्त दूसरों के चित्त में प्रवेश हो सकता है, और दूसरों के चित्त में प्रवेश होने से उसमें क्या चीजें हैं वो सब आपको मालूम हो जाती है। इतना रुई के समान हल्का होने से आकाश में भी उड़ सकता है आदमी, और इतना हल्का होने से वह योगी साधक जल के ऊपर भी चल सकता है। इतना जो है वो इस अणिमा सिद्धि का प्रभाव है, ये कुंडली जागरण से प्राप्त होती है। महिमा सिद्धि, गौरवशाली शरीर को भारी बना दिया, बहुत भारी बना दिया जाए। ठठ स्वा, ठठ स्वा मंत्र है, ठठ स्वा, ठठ स्वा, भारी बनाया जा सकता है। और इसके बाद में है लघुमा। लघुमा का मतलब शरीर को मच्छर के, ऐसी सिद्धि है कुंडली के अंदर जागृत करने से कि शरीर को मच्छर के समान छोटा से छोटा बनाया। हनुमान जी गए थे ना लंका में, तो मच्छर के समान शरीर बना दिया था, उनको ये सिद्धि प्राप्त थी। और गरिमा, शरीर को बहुत बड़ा बनाया। क्या कर दिया जाता? बहुत बड़ा। हनुमान जी गए थे लंका में, तो जो है रावण के दरबार में उन्होंने अपना विराट बड़ा रूप धारण करके बता दिया था उसको, है। तो ये सिद्धि एक ईशित्व। ईशित्व का मतलब जो है सबको मोहित कर देना। सब लोग दुष्ट हैं, वो हैं, किसी भी प्रकार के लोग हैं, उनको अपनी ओर मोहित कर देना, आकर्षित करना। क्या करना? और अपना मनचाहा कार्य करवा देना। एक वशित्व सिद्धि है, वशीकार मंत्र। ओम नमो कावाक्षी सर्जनम में वसमानाय स्वाहा। ओम नमो कामाक्षी सर्वजनम में वसमानाय स्वाहा। इसको वशित्व कहते हैं सिद्धि। कौन सी सिद्धि? वशित्व सिद्धि प्राप्त होती है इस मंत्र से, और एक कुंडली जागरण का से मंत्र से इससे प्राप्त हो जाती है। हर एक को वश में किया जाए, और वश में करके अपने की इच्छा के अनुसार सदकार्य हो, दुष्कार्य नहीं, सदकार्य कार्य करवाया जा सकता है। प्राप्य सिद्धि है। प्राप्य का मतलब प्राप्त, जो अप्राप्त है, जिसको प्राप्त करना बिल्कुल असंभव है, कठिन से कठिन कार्य है, लेकिन कुंडली जागरण करने से वो कठिन कार्य बिल्कुल सरल प्रतीत होकर के संभव हो जाता है। और प्रकाम्य सिद्धि है। प्रकाम्य का मतलब है सर्व ज्ञान, सर्व मनोरथ पूर्ण हो जाए। जो भी मन में इच्छा हुई, जो भी मन में कामना हुई, वो सब कामनाएं पूर्ण हो जाती है। इतना माता कुंडलिनी का प्रभाव है, इतना माता कुंडली जागृत हो जाती। तब देखो आकाश गमन। योगी पहले कहते नहीं, यति फलाने मंदिर को लेकर के यहाँ आ गया था। अरे इंद्र के प्रभाव डर से तो
ये समुद्र से पहाड़ पे उठ करके दूसरी जगह आ गए, तो ये सब सिद्धि तो है। और देखो दूर देश गमन, दूर से दूर देश में जितनी भी बातें सब यहाँ बैठे बैठे संजय ने कर लिया था ना, महाभारत का युद्ध हुआ था तो संजय ने धृतराष्ट्र को लड़ाई दूर बैठा था, लेकिन को सब ये सिद्धि प्राप्त थी, कुंडली उससे सिद्धि प्राप्त सब सुना दिया था संवाद, तो इससे सब प्राप्त हो जाता है। दूर पर काया प्रवेश, दूसरी काया के अंदर प्रवेश भी कर सकते हैं, तारों का ज्ञान हो जाता है, सूर्य का ज्ञान हो जाता, आकाश का ज्ञान हो जाता, सर्व ज्ञान जितने प्रकार का ज्ञान है इस संसार में वो सब कुंडली माता की साधना करने से ओम ऐं रम राम रीम रोम रेम रोम रम रह, ये कुंडली माता का मंत्र है। भाई कौन सा? ओम राम राम रीम रोम रेम रोम रम रह, कुंडली माता सिद्धिम दे दे, जगतमात कुंडलिनी सिद्धिम दे दे, जगतमात कुंडलिनी सिद्धिम दे दे, ये माँ का मंत्र है। इसको सिद्ध करने से कुंडलिनी जागृत हो जाती। ये पंतजलि योग शास्त्र है, उसमें इसके 5 जो है विधियां बताई, 5 प्रकार की विधि बताई है। एक जन्मौषधि, तप और स्वाध्याय और ये जो है समाधि, जन्म से सिद्धि, पूर्व जन्म में जो उसने साधना की है तो उससे इसकी सिद्धि कुंडली की प्राप्त हो जाती है। और तप करने से, तपस्या करते हैं नहीं, तपस्या के बल से भी कुंडली जागृत हो जाती, और मंत्र तप से भी कुंडली जागृत हो जाती, और समाधि लगाने से भी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। तो मैं आज आपको जो है कुंडलिनी, और एक बात और बता देता हूँ, पंतजलि ने जो योग शास्त्र लिखा है, गुरु वशिष्ठ ने योग शास्त्र लिखा है, उसमें सब में कुंडली की महिमा गाई गई है और कुंडली की प्रशंसा की गई है, कुंडली का प्रभाव बताया गया है। उससे विशुद्ध जो है ज्ञान तो प्राप्त होता ही है, लेकिन अनेक प्रकार की विभूतियां प्राप्त हो जाती है। वो बहुत सी विभूतियां हैं, लेकिन हठ योग से कुछ लोग, ज़्यादातर हठ योग से योगी इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन मैं आज आपको मंत्र योग से, मंत्रों से किस प्रकार कुंडली को जागरण किया जा सकता है वो मैं मंत्र एक तो बता दिया आपका, और एक और बताता हूँ। अम्बी तमें देवी तमें नदी तमें सरस्वती, अम्बी तमें देवी तमें नदी तमें सरस्वती, ये मंत्र जपो बिल्कुल शुद्ध होकर के, ध्यान में बैठ करके, और ध्यानस्थ तो होना ही है, जो है जप करना ही है। सफेद स्फटिक की माला से सफेद आसन और बिल्कुल ध्यान, और चित्त के अंदर जो है वो प्रकट होगी माँ कुंडली, श्वेताब चित्त दिखाई देगा आपको। अम्बी तमें देवी तमें नदी तमें सरस्वती मंत्र जपो, ये भाई षटचक्र है ना। कुंडली का मतलब क्या? कुंडली का मतलब ये कुंडली जागृत होती है तो इसकी यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती? इसकी यात्रा मूलाधार से प्रारंभ। मूलाधार के अंदर सुषुम्ना नाम के राजपथ है, 3 नाड़ी, ईड़ा पिंगला सरस्वती सुषुम्ना। ये जो कुंडली है वो इस सुषुम्ना को चित्रा भी कहते हैं, वज्रा भी कहते हैं, ब्रह्मनाड़ी भी कहते हैं। जब कुंडली जागृत होती है तो ब्रह्मनाड़ी के अंदर बाघ की नौक के सहस्र भाग के बराबर छेद होता है, उसमें उसकी यात्रा प्रारंभ होती है, मूलाधार में पहुंचती। कहाँ पहुंचती? और तो मूलाधार को भेदन कैसे करेगी? मूलाधार को भेदन करेगी तब वो आगे पहुंचे। कपाट लगा हो, ताला लगा हो नहीं, लेकिन मंत्र है वो इसका, क्लीम कृष्णाय क्लीम। क्या बोलते हैं? क्लीम कृष्ण क्लीम, क्लीम कृष्ण क्लीम, क्लीम कृष्ण क्लीम। इससे ये जागृत हो जाता। कौन सा जागृत हो जाता? गणेश जी इसके पहरेदार हैं। गम गणपते नमः, गंग गणपते नमः, गंग गणपते नमः। लाल माला लीजिए मूंगे की, और उसको आप इस मंत्र को जपिए, ये कुंडली जागृत हो जाए। ब्रह्मण इसके देवता ब्रह्मा है। कौन है? ब्रह्मा। मूलाधार के देवता कौन है? ब्रह्मा। तो ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः जपिए।
ये कुंडली जागृत हो जाएगी, इसका वेदन हो जाएगा, परिचालन हो जाएगा, धवन हो जाएगा और आगे बढ़ेगी भैया। और जब दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान, और जब मूलाधार को इसने पार कर लिया तो वो स्वाधिष्ठान के उस चरण कमल अभिमंडित हो जाएंगे, स्वाधिष्ठान का द्वार खुल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको ये मंत्र पढ़ना पड़ेगा, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो। अरे स्वाधिष्ठान का मतलब जल, जल के अंदर जो है ये देवता रहते हैं, नारायण भगवान। नारायण, नार का मतलब ही पानी होता है, पानी की सैया पर जो सोते हैं वो नारायण कहलाते हैं। तो इनका जप ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय जपने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और राम जी का वीर वेश का ध्यान, राम रामाय नमः, राम रामाय नमः जपने से भी ये स्वाधिष्ठान चक्र जागृत हो जाता है। और इसके बाद में आता है मणिपुर चक्र। और मणिपुर चक्र तो बहुत शक्तिशाली है। ये बौद्ध, जितने भी बौद्ध धर्म फैला विदेशों में, वो सब एक इस स्वाधिष्ठान मणिपुर के चक्र को बौद्धों ने सबसे पहले सिद्ध किया है। इसका सिद्ध करने से वो शक्तियाँ प्राप्त होती है, हुई है बुद्ध के भक्तों को कि आज जो है नागा सब जगह जो है, जापान में, चीन में, तिब्बत में और ये रंगून में और ब्रह्मा में, सब जगह फैला हुआ बौद्ध। एक मणिपद में हो, मणिपद में हो, मणिपद में, ये मंत्र बहुत बड़ा मंत्र है बौद्धों के लिए। हमें भी इसको सिद्ध करना चाहिए। ये थोड़ा कठिन है, ये दो तो मूलाधार और स्वाधिष्ठान तो शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा कठिन है। मणिपद में हो, मणि एक दूसरा मंत्र है, ओम अस्त्राय फट, ओम होम अस्त्राय फट। क्या है? ओम होम अस्त्राय फट, ओम होम अस्त्राय फट। एक तीसरा और मंत्र बता देता मणिपुर जागृत करने के लिए, ओम रुद्राय नमः। ये रुद्र है ना, रुद्र रुद्राणी यहाँ बैठते हैं ना, तो ओम रुद्राणे नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राणे नमः, ओम रुद्राय नमः। ये मंत्र जपना पड़ता है भाई, तब कहीं जाकर के सिद्ध हो जाता है, इसका वेदन हो जाता है। आगे बढ़ने पर यह अनाहत का द्वार खुलता है। माँ के चरण कमल अनाहत में पड़ते ही वह खुल जाता है द्वार, और जो है इसके मंत्र हैं। और कहते हैं कि ये परम परमात्मा का निवास है, शास्त्रों में लिखा हुआ परम परमात्मा का निवास यही है, सब कुछ ये बड़ा है स्थान। और इसमें जो है वो यम मंत्र छोटा सा बिल्कुल, ये और यम मंत्र, ओम यम नमः, ओम यम नमः, ओम यम नमः। ये मंत्र जपने से ये जो है विशुद्ध चक्र जो है जागृत हो जाता है। ये चक्र अनाहत चक्र जागृत हो जाता है, ये विशुद्ध चक्र है। और कहते हैं कि विशुद्ध चक्र के जागृत होने से ये नीचे के मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत अपने आप ही जागृत। इसलिए इनकी साधना विशुद्ध चक्र की करना चाहिए। विशुद्ध क्यों कहते हैं? तो बिल्कुल शुद्ध, स्पष्ट के समान शुद्ध है। ये रेचक करने से खड़े हो जाओ, खड़े होकर के यूं होकर के रचक, और इससे विश्व चक्र से जागृत हो जाता है। विश्व चक्र जागृत करने के लिए 3 देवियों के मंत्र, कितने देवियों के मंत्र यहाँ कहते हैं? इस कंठ के अंदर 3 देवियों का निवास है, सरस्वती का, लक्ष्मी का और चामुंडा का। तो श्री रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः लक्ष्मी का मंत्र है, वद्वद भागवाद में सरस्वती का मंत्र है, और एम रीम क्लीम चामुंडाय बिच्छे नमः, ये तीनों का जप करना पड़ता है, तब ये सब जागृत हो जाता है। तो नीचे के सब चक्र जागृत हो। और ये छठा चक्र है भैया आज्ञा चक्र। आज्ञा का मतलब जो भी आज्ञा दी जाती है, अरे आप ये चक्र सिद्ध करोगे आप धन मिलेगा, आप वेदों का ज्ञान हो जाएगा, आपको रमण, ये कौन सा विशुद्ध चक्र जब सिद्ध करोगे आपको विद्या का ज्ञान, आपके घर लक्ष्मी आएगी और आपके साहस मिलेगा, शौर्य मिलेगा। ये है आज्ञा चक्र, जिसको सिद्ध करने से आज्ञा ही ओम ओम ओ, ये ओम मंत्र जपने से, कौन सा मंत्र जपने से? ओम मंत्र जपने से सिद्ध हो जाता है। सहस्रार, सहस्रार भी ओम सोहम,
कौन सा मंत्र? यह मंत्र सोहम और एक गायत्री मंत्र। कौन सा मंत्र? और सबसे बड़ा गायत्री मंत्र सूर्य मंत्र, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसको जपने से सिद्ध। लेकिन इसका बीज मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः, ये 3 बीज हैं भाई, ये 3 बीजों को लोम विलोम जपने से भी सिद्ध। ओ भूर्भुवस्सुः स्व भूर्भुवः, ये इनको ही जपने से। और एक बहुत बड़ा छोटा मंत्र है सोहम। कौन सा मंत्र है? सोहम। इसके जपने सहस्रार भी सिद्ध होता। सबका मालिक, ये जितने चक्र हैं इन सब का मालिक जिसे कहना चाहे, सिर ताज कहना चाहे, सिर में जो है चक्र सहस्रार, इसको सोहम जपने से, क्या जपने से? यही तो कुंडली माता की यात्रा मूलाधार से प्रारंभ होती है। इस सहस्त्र में शिव है, विष्णु है, परम ब्रह्म है। मातेश्वरी की यात्रा जब यूं चलती है और सब चक्रों को पार करते हुए, मन के सब द्वारों को, पर्दों को खोलते हुए, सब सिद्धियां देते हुए, मातेश्वरी जब जो आगे जाती है, प्रत्येक चक्र में अपने चरण कमल रखती है, तो उसे अनुकंपा से उन जो है चक्रों में वो साधकों को सिद्धियां भी प्रदान करती जाती है। अनेक प्रकार की सिद्धियां जो बताई, इनसे भी बहुत सी अलग सिद्धियां हैं। मैं कल आपको उन सिद्धियों का ज्ञान कराऊंगा। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।